आप सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अशोक मिश्र। संगीत में जो कि एक महासागर है, जिसका न आदि है न अंत है, न ओर है न छोर है, जहाँ एक सुर को साधने में कितना समय लगता है ये भी नहीं कहा जा सकता, फिर भी वो ज्ञानियों के लिए अधूरा ही लगता रहता है। मैं कोई संगीत विज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ। बस रग रग में संगीत बसी हुई है। मेरे एक एक खून का कतरा संगीत से प्रेम करता है। उसी प्रेम और स्नेह को मैं कभी कभी अपने हृदय से और अपने मुख से बयां कर देता हूँ। वो कभी काव्य पाठ के रूप में, कभी कुछ अपनी रचनाओं को गाकर पढ़कर, कुछ हमारे सम्मानित विद्वान विदुषी, कवि कवयित्री, गीतकारों की पंक्तियों को पढ़ लेता हूँ। आत्मसंतुष्टि मिलती है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका विषय है गायकी में उच्चारण, शब्द विन्यास का ध्यान, स्थाई और पकड़ के साथ सम की खूबसूरती। जैसा मैंने पहले कहा, मैं कोई संगीत के विज्ञ नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ। मुझे संगीत की ABCD भी नहीं मालूम, लेकिन चूंकि कतरे कतरे में हमारे संगीत बसी हुई है, उस स्नेह और प्रेम के बदौलत जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपको कह रहा हूँ। माँ सरस्वती की असीम कृपा से मुझे कुछ लिखने पढ़ने का भी शौक है। लेकिन माँ सरस्वती, माँ जगदम्बा, बाबा विश्वनाथ, समस्त आध्यात्मिक शक्ति मुझे ये प्रेरणा देते हैं कि मैं कोई 2 शब्द लिख सकूं, वरना मेरी क्या बिसात। मैं खुद नहीं लिखता, जैसा मुझे आदेश होता है मैं सिर्फ उसे उतार भर देता हूँ। वो आदेश होता है परमपिता परमेश्वर का, सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ का। आते हैं विषय वस्तु पर। मेरी भी रचनाएं आप बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, बहुत लोग उसको गाते हैं। उन सब के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको हमारे शब्दों का चयन, शब्द विन्यास, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप उसे पढ़ते हैं, गाते हैं। स्वभावतः वो कालजयी बन जाता है और माँ जगदम्बा के शरण में जाके वो अपनी हाजिरी लगा देता है। मेरा एक चीज कहना है कि आप मेरी ही नहीं, आप किन्हीं भी रचनाकार का, किन्हीं भी विद्वान विदुषी, गीतकार
का अगर रचना पढ़ते हैं, गाते हैं, तो उसमें आपको उनके द्वारा लिखे शब्द की उच्चारण, शब्द में क्लियरिटी जिसको बोलते हैं, और उनके शब्द बयान विन्यास पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। बात रही सम, स्थाई और पकड़ की, वो ज़्यादातर जो भी गाने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं इसको। फिर भी उसे एक बार नहीं कई बार पहले हम पढ़ लें, रियाज कर लें यथासंभव। उसमें कुछ अगर शब्दों का हेर फेर होता है तो उसे व्यवस्थित करके ही उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, गलतियां हो जाएं, वो अलग बात है। आप की ताल, मात्रा, सम, खाली, आरोह, अवरोह, लय, पकड़, जैसे भी हो, आप दोगुन में गाएं, तिगुन में गाएं, चौगुन में गाएं, कोई बात नहीं। आप किसी भी शैली में गाएं, वो ख्याल में हो या ध्रुपद में हो या ठुमरी हो, दादरा हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो। आप किसी भी सुर में गाएं, कुछ भी आपके स्वर अलंकार, संगत अलंकार, स्वर साधना हो, आप किसी भी सप्तक में गाएं, खरज, मध्यम, पंचम अर्थात मंद, मध्य और तार में गाएं। चाहे आपकी गले की हरकत किसी भी प्रकार की हो, आलाप हो सकती है, उसमें लचक हो सकती है, उसमें सुरों का संयोजन हो सकता है, तान कैसी भी हो, उसमें मुर्की हो सकती है, गमक हो सकती है, कंपन हो सकता है, खटका हो सकता है, शब्दों के जोड़ हो सकते हैं, स्वर लहरियां हो सकती हैं, तराने हो सकते हैं। आप चाहे किसी भी गति में गाएं, वो विलंबित हो या मध्य हो या द्रुत हो या अति द्रुत हो या आलापकारी हो, आप किसी वाद्य के साथ संगत में गाएं या आप यूं ही बिना वाद्य के ही गाएं, चाहे आप किसी भी राग में गाएं, भैरवी हो, भैरव हो, यमन हो, भीम पलासी हो, बागेशी हो, खवाज हो, दरबारी कानड़ा हो, राग मालकोस हो, राज दीपक हो, राग मियाँ मल्हार, मेघा मल्हार हो, अर्थात कोई भी राग हो, चाहे वो पूर्वी हो, चैती हो, होली और झिझरी की गमक हो, कोई भी राग हो, बस मेरा ये कहना है, गाइए, जरूर गाइए, प्रतिदिन गाइए, खूब गाइए, और ये ध्यान रखिए कि संगीत एक मेडिटेशन है, एक ध्यान का एक अंग है। संगीत एक विधा है, जैसे एलोपैथ होता है, अंग्रेजी दवाओं से इलाज होती है, होम्योपैथ होता है, जैसे होम्योपैथ से इलाज होता है, नेचुरोपैथ होता है, कुछ प्राकृतिक चीज़ों से इलाज होता है, आयुर्वेद होता है जिसमें कि जड़ी बूटियाँ से इलाज होती हैं। उसी प्रकार से म्यूज़िक, संगीत भी एक विधा है जिसके माध्यम से हम स्वस्थ भी रहते हैं।
गाएं, जरूर गाएं, नहीं गाने की आदत है तो गुनगुनाएं, जैसे भी होता है लेकिन गाएं। आप अपने लिए स्वस्थ रखने के लिए गाएं। तो मेरा बस इतना ही था आज का कहना। आप किसी भी राग में गाएं, गले की कैसी भी आपकी हरकत हो, किसी भी गति में गाएं, किसी भी राग में गाएं, किसी भी शैली में गाएं, कैसी भी ताल मात्रा हो, लेकिन आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जिस गीतकार ने शब्द विन्यास किया है बहुत ही सोच समझ के ही किया होगा। हाँ, कुछ आजकल के जो कुछ रचनाएं ऐसी आती हैं, मेरे भी नज़रों के सामने पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ और भी काम करने की ज़रूरत है। मैं अशुद्धि की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। तो सभी विद्वान होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें कई बार गीत तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बातें भी करता हूँ और हम दोनों मिलके उसको सही भी करते हैं। अच्छा लगता है। इसे हम सात्विकता में लें, इसे सकारात्मकता में लें और सब मिलके एक दूसरे का गाएं, पढ़ें, रचना को पढ़ें, समझें, गुणें, यथासाध्य अपने पे लागू करें। बस आज इतना ही। मैं आपका अशोक मिश्र, संगीत प्रेमी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पूरा वीडियो को सुनने के लिए। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें।